नमस्कार एंड वेलकम। पॉलिटी ऑडियो नोट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए पॉलिटी का हम लोग रिवीजन करेंगे। आप जानते हैं कि रील्स है ये, तो मैं फटाफट आपका रिवीजन करवा दूंगा। आपसे निवेदन करूंगा कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब केंद्र की आर्टिकल 89 जोड़ने पर आर्टिकल जो भी प्राप्त होगा वो राज्य की आर्टिकल हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर राष्ट्रपति की शक्तियां 72 में आती है, अगर उसमें आप 89 ऐड कर दीजिएगा तो 161 हो जाएगा, तो वो कैसा बन जाएगा, राज्यपाल की शक्तियां बन जाएगी। संविधान क्या क्या होती है? संविधान में सर्वोच्च विधि होती है, कानून का शासन होता है, देश का प्रशासन होता है, लोगों के अधिकार तथा कर्तव्य होते हैं और सरकार के दायित्व होते हैं। संविधान का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, और दो आधार क्या है, एक संघात्मक है और एकात्मक है। संघात्मक में क्या आती है? संघात्मक में केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होती है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान होती है, दोहरी संविधान की व्यवस्था होती है, दोहरी कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका दोहरी होती है, और दोहरी निर्वाचन व्यवस्था होती है। ये सब किसका था? ये संघात्मक था। और एकात्मक नाम से ही पता चल रहा होगा, एक शक्तियों का संकेंद्रण मतलब सेंटर में होती है, एकल नागरिकता होती है, एकल संविधान की व्यवस्था होती है और एकल निर्वाचन व्यवस्था होती है। भारतीय संविधान आदर्श संघवाद और एकहरी व्यवस्था है, मतलब भारतीय संविधान अर्ध संघीय संविधान है। अब आगे का वीडियो थोड़ा धीरे धीरे करके मैं बनाता चलूँगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आपको ठीक लग रहा है तो।